प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतः जीवमजीवमदत्वं ऋणवरवसहेण जीर्णनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं सुनाएंगे भी आप लोग? बोलिए सुनीता जी। कहाँ से बोलनी है? 28 से। बढ़िया, रिवीजन करना है अपने को आज से। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी? तो आज तो नहीं पूछना होगा, एग्जाम की तारीख फाइनल हो जाएगी उसके बाद में आएंगे प्रश्न। पूछना है? बोलिए रेखा अभी। इसमें ये आगम का दिया है, आगम और अध्यात्म का, इसका थोड़ा क्लियर कर दो ना। आगम में अध्यात्म में जाने पाए। ठीक है, 180 नंबर पेज पे यहाँ 16 कारण भावनाओं में यानी आगम में यानी तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती है, ऐसा अगर अपन पूछें तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती है तो आगम भाषा में कहेंगे तो जिसको निर्दोष सम्यक दर्शन है, 25 दोषों से रहित, 8 मद, 8 दोष, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, इन 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन की जिसको भावना है, ऐसा निर्दोष सम्यक दर्शन जिसके है उसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ये आगम भाषा में कहा। आगम भाषा का मतलब समझते हैं, आगम और अध्यात्म में अंतर समझते हैं। आगम का मूल अर्थ होता है आगम, आ यानी आप्त के द्वारा, ग यानी गंधर्व के द्वारा कहा गया, म यानी मुनिराजों के द्वारा पूछा गया। मतलब जो परंपरा से दिव्य ध्वनि की बात चली आई है वो कहलाती है आगम। तो षटखंडागम आदि जो ग्रंथ हैं यानी जिनमें जीव की शुद्धाशुद्ध समस्त पर्यायों का जिसमें वर्णन है, आप ऐसा समझें, वो जिसमें ऐसा वर्णन है कर्मों का, कर्म सहित जीव का, इस तरह का जिसमें वर्णन है वो आगम कहलाता है। और अध्यात्म मतलब कि जिसमें शुद्ध जीव की बात की जाती है वो कहलाता है अध्यात्म। तो समय सार, नियम सार आदि अध्यात्म ग्रंथ कहे। यद्यपि ये मुख्यता से ही कहा गया है, ऐसा नहीं कि समय सार में कर्मों की बात नहीं है, समय सार में राग का कर्ता भी सिद्ध किया है, लेकिन मुख्यता की बात है वो आगम ग्रंथ कहलाते हैं। षटखंडागम, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड इत्यादि जो ग्रंथ हैं, कषाय पाहुण, ये आगम ग्रंथ कहलाते हैं। और समय सार आदि ग्रंथ वो अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। तो उसी तरह से भाषा भी दो तरह से, कि आगम की भाषा में कह रहे हैं कि अध्यात्म की भाषा में कह रहे हैं। तो आगम की भाषा में कहा कि जो निर्दोष सम्यक दर्शन के पालन करता है उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ये आगम की भाषा हुई। और अध्यात्म की भाषा क्या हुई कि जो शुद्धात्मा, बस आत्मा की बात करता है। अध्यात्म में क्या है कि दूसरी बात नहीं करेंगे, वो आत्मा की बात, तो वो अध्यात्म की भाषा कही जाएगी। तो अध्यात्म में क्या लिखा, निज शुद्धात्मा उपादेय है,
मतलब ऐसा ही जो मानता है अपनी शुद्धात्मा की ही भावना कर रहा है। अब उसमें सम्यक दर्शन में दोष वोष उधर उसका ध्यान नहीं है। और जो शुद्धात्मा, इनमें कोई फर्क नहीं है। आगम से ऐसा है, अध्यात्म से ऐसा है, तो ये कोई दो अलग अलग टाइप है, ऐसा नहीं है। जिसे अध्यात्म में ऐसा कहा कि उसको बस शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी उसको भावना है, उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तो जिसको शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावना है, उसके सम्यक दर्शन भी निर्दोष ही होता है। लेकिन देखने की दृष्टि है, समझ लीजिए दो व्यू हैं, एक आगम वाला व्यू है, एक अध्यात्म वाला व्यू है। हम इसको समझने के लिए आगम को व्यवहार भी कह सकते हैं, हमेशा, मतलब जहाँ जैसा प्रकरण हो तो समझ सकते हैं उसके समान। आगम है वो व्यवहार के समान और अध्यात्म है वो निश्चय के समान। तो जो ऐसा नहीं कि किसी को अकेला व्यवहार ही होता है, किसी को अकेला निश्चय ही होता है। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार भी है, जहाँ व्यवहार है वहाँ निश्चय भी है। दोनों अकेले होते ही नहीं है। सच्चा व्यवहार तभी होता है जब निश्चय होता है। निश्चय के बिना व्यवहार नाम ही नहीं पाता है। तो जिसको 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की भावना है, उसको शुद्धात्मा भी उपादेय है ऐसी भावना भी उसको है। और जिसको शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावना है, उसके निर्दोष सम्यक दर्शन होता ही है, दोष लगाने की भावना नहीं होती है। लेकिन ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा। मैं उसमें शायद ज्यादा लिख नहीं पाई, मुझे लगा कि समझ में यानी सरल है। जगह हो तो उसमें लिख दूंगी मैं, और है क्या इसमें जगह? जगह तो नहीं है यहाँ पे, और देखती हूँ कुछ होगा तो फिर। अब आ गया समझ में, आगे चलिए। हाँ, आपको पूछना है रेखा जी? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपका ये टेलीग्राम पे ये 29 के बाद का है, ये कौन से नंबर पे कैसे लिखी? आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया तो आपको पुरानी क्लासेस नहीं आई उसमें? वो तो सब आ गई, लेकिन ये कौन से नंबर पे मुझे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। उसमें लिखा हुआ नहीं आता है क्या? मुझे नहीं पता, मतलब आप लोगों को कैसा दिखता है? लिखा हुआ नहीं आता क्या गाथा नंबर? आता है, तो उसमें गाथा, आप उसको डाउनलोड करके देखिए तो शायद उसके बाद दिख जाए। हो सकता है डाउनलोड नहीं किया हो तो नहीं दिख रहा हो। डाउनलोड करके प्रिंट करवाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, वो क्लासेस पूछ रहे हैं, ऑडियो क्लासेस। हाँ, एक बार आप डाउनलोड करके देखिएगा, लिखा हुआ आता है। मैं क्योंकि लिख के ही भेजती हूँ, फिर भी पता नहीं दिखता हो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे में तो दिखता है, मुझे आप लोगों के में पहुंचता है दिखता है। ठीक, गाथा इतने नंबर की है इसमें, तो वो पूरा मैचिंग है। ठीक है, आप देखिएगा एक बार। ठीक है, ठीक। देखिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं अपना जो दूसरा अधिकार है, सत्तत्व नव पदार्थ अधिकार, पेज नंबर 92। यहाँ पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना, यानी वो है कि अपने को कितना टाइम है उस हिसाब से अपन चालू करेंगे, या फिर इस प्रकरण को वर्ड टू वर्ड पढ़ देती हूँ मैं, बाकी फिर आगे गाथाओं में तो जो बातें हैं वो इतनी कठिन नहीं है। मतलब इसमें जो कहा है कठिन ये भी नहीं है, आप लोग नोट्स के साथ में रख के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा सबको, जो मैंने भेजे। आपने जो नोट्स दिए ना उसमें से पढ़ के, मतलब उसमें से ही करा। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग किताब भी साथ में रखना। वैसे मैं आजकल टीका भी पूरी लिखने लग गई, पहले मैं नहीं लिखती थी पूरी टीका, लेकिन अब मैं टीका भी पूरी लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं कुछ लोग किताब खोलेंगे तो फिर इसलिए। तो सब समझ में आ जाता है, हाँ, नोट्स में तो सब सारी चीज समझ में आ जाती है। हाँ, तो आप लोग किताब भी फिर भी खोल के रख के फिर साथ में नोट्स बोलना, क्योंकि मैंने तो सब पहले डिलीट की, वो ठीक चल रहा था ना। हाँ हाँ, तो आपको मैं फिर से भी भेज दूंगी, आपको चाहिए होगा तो मैं वापस से भेज दूंगी, वो तो 2 PDF। पर अभी तो
अभी तो किताब से ही पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट्स भी खोल लीजिए, पर एक बार पढ़ेंगे तो अपन किताब से ही। किताब से। हाँ, देखिए यहाँ दूसरा अधिकार है, उसका नाम है सप्तत्व नौ पदार्थ, यानी 7 तत्व और 9 पदार्थों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहले पैराग्राफ में तो अधिकार में कैसे कैसे गाथाएं दी हैं वो बताया। समझ लीजिए इंडेक्स जैसा, पुराने जमाने में इस तरह से इंडेक्स लिखते थे पूरा पैराग्राफ रूप में, वो है। उसके बाद में यहाँ प्रश्न किया है कि ये जीव और अजीव इनकी ही ये अवस्थाएं हैं, तो अगर ये दोनों द्रव्य परिणामी हो, मतलब परिणामी का मतलब क्या कि ये दोनों द्रव्य परिवर्तनशील हैं, तो फिर अगर परिवर्तनशील हैं तो इनके संयोग रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए। और अगर ये परिवर्तनशील नहीं है दोनों ही, तो फिर भी ये 7 पदार्थ सिद्ध नहीं होंगे। देखिए यहाँ, हाँ, देखिए यदि दोनों ही परिणमनशील होंगे तो वो दोनों मिलके कुछ नया बन जाएगा ना। हल्दी और चूना दोनों परिणमनशील हैं, तो हल्दी और चूना को मिलाते हैं तो कोई तीसरी चीज लाल रंग नया बन जाता है। तो वो जीव भी पूरा परिणमनशील है, पुद्गल भी पूरा परिणमनशील है, तो वो दोनों मिलके कोई नया तीसरा ही नाम का द्रव्य बन जाना चाहिए, वो दोनों मिलके एक हो जाएंगे ना। ऐसा भाई, यदि एकांत से, पेज नंबर 93 पे, यदि एकांत से जीव और अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। दो द्रव्य परिणामी हो, दोनों मिल गए, तो दोनों मिलके फिर एक हो जाने चाहिए। और यदि एकांत से अपरिणामी हो, तो प्रश्न यह है कि जीव और पुद्गल वो परिणामी है यानी परिवर्तनशील है या परिवर्तनशील नहीं है। हम तो सर्वथा, आप एक ऐसा मत कहो कुछ और, या तो कहो सर्वथा परिणामी है या कहो सर्वथा अपरिणामी है, क्योंकि दो स्थितियां दिखती हैं हमको, तो या तो पूरा का पूरा बदल जाए या कि पूरा का पूरा नहीं बदले। तो सर्वथा परिणामी होंगे तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे, और यदि अपरिणामी होंगे तो फिर ये परिवर्तन कुछ दिखेगा कैसे। देखिए, यदि एकांत से परिणामी हो तो एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध हो। आश्रयवादी 7 पदार्थ कैसे सिद्ध होंगे? यदि वो दोनों बदलते ही नहीं है, जीव जीव ही रहा, जो पुद्गल है वो अजीव अजीव ही रहा, दोनों में बिल्कुल भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर आश्रय बंध संवरण ऋचा मोक्ष कैसे उत्पन्न हुए? और यदि ये दोनों ही बदल गए पूरे के पूरे, तो भी वो दोनों मिलके एक हो गए, तो जीव अजीव तो गायब ही हो गए, तो भी एक तत्व सिद्ध हो रहा है। और यदि अपरिणामी है तो बस ये 2 सिद्ध हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? भाई पूरे के पूरे बदल रहे हैं कि पूरे के पूरे नहीं बदल रहे हैं, ऐसा है। यदि पूरे के पूरे बदल गए तो वो उस मूल का तो नाश ही हो गया, वो तो गायब ही हो गया। और यदि बिल्कुल ही नहीं बदल रहा है तो फिर आप नए जो तत्व बता रहे हो, क्योंकि आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये जीव और अजीव की ही पर्याय हैं, ये कोई द्रव्य रूप तत्व नहीं है। जीव और अजीव हैं, ये द्रव्य रूप तत्व हैं, क्योंकि 2 द्रव्य हैं, जीव और एक अजीव मतलब पुद्गल द्रव्य, ये 2 द्रव्य हैं। लेकिन आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष कौन सा द्रव्य है? अगर द्रव्यों में पूछा जाए, आश्रव कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है, अजीव है, धर्म धर्म आकाश काल, तो धर्म धर्म आकाश काल तो छोड़ो, जीव है कि पुद्गल है? तो आश्रव न अकेला न जीव है न अकेला पुद्गल है, वो जीव अजीव दोनों की अवस्था, एक भावाश्रव है एक द्रव्याश्रव है। तो भावाश्रव है वो जीव की पर्याय है, द्रव्याश्रव है वो अजीव शब्द बोल रहे हैं यहाँ पुद्गल के लिए, क्योंकि तत्वों में अजीव नाम होता है। तो भावाश्रव है, द्रव्याश्रव है वो अजीव की पर्याय है। तो ये बनेंगे ही कब? आश्रव बनेगा ही कब, होगा ही कब? कि वो जीव है, वो जीव में ये कर्म आए तो कर्म भी आए, और जीव में वो मोह राग द्वेष के परिणाम भी हुए। ये जो काम हुआ, दो द्रव्यों में काम हो गया, जीव में भी हो गया और पुद्गल में भी हो गया। तो दोनों की अवस्था है, और दोनों की मिलीजुली एक नहीं है। जीव का जो परिणाम है उसका नाम जीवाश्रव या भावाश्रव, पुद्गल का जीव का जो परिणाम है उसका नाम द्रव्याश्रव।
अजीवाश्रव भी शब्द दिया समय सार में, जीवाश्रव और अजीवाश्रव ऐसा भी शब्द दिया है, तो वही मतलब द्रव्याश्रव। तो ये प्रश्न ये है कि या तो वो आप कहो सर्वथा परिणामी है या कहो सर्वथा अपरिणामी है। तो उत्तर क्या दिया कि ना वो सर्वथा परिणामी है तो दोनों मिलके एक भी नहीं होंगे, ना वो सर्वथा अपरिणामी है तो आप कह रहे हो कि बाकी के 5 नहीं बनेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनमें एक क्वालिटी है, एक गुण है। क्या गुण है? कथनचित परिणामीपना। कथनचित मतलब, कथनचित का मतलब ऐसा नहीं थोड़ा बदल जाते हैं, थोड़ा नहीं बदलते। कथनचित का अर्थ ऐसा नहीं, कथनचित का अर्थ होता है किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा परिणामी है, किसी अपेक्षा परिणामी नहीं है। अगर कथनचित का अर्थ ऐसा लगा दें थोड़ा बदलता है, क्योंकि कुछ मत वाले, कुछ धर्म वाले ऐसे भी होते हैं, ये जो ये परिणामी अपरिणामी वाली चर्चा है ना, तो सांख्य है वो सर्वथा अपरिणामी मानते हैं, बौद्ध हैं वो सर्वथा परिणामी मानते हैं, और कुछ बीच वाले ऐसे हैं कि कुछ चीजों को परिणामी मानते हैं, कुछ चीजों को अपरिणामी मानते हैं, ऐसा भी मानने वाले हैं दुनिया में। तो यहाँ कथनचित का अर्थ ऐसा नहीं कि जीव थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा नहीं बदलता है, वो नहीं। किसी अपेक्षा जीव बदलता है, तो जब बदलता है तो पूरा द्रव्य बदलता है, और किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं बदलता तो पूरा ही नहीं बदलता। वो उस अपेक्षा से देखेंगे तो वो पूरा ही चेंज होगा। जैसे कि जो अपेक्षा लगती है वो पूरे द्रव्य में लगती है। हम माँ हैं, माँ है कथनचित माँ, तो थोड़ा सा इधर माँ है, इधर माँ, ऐसा कुछ होता है कि बच्चों की अपेक्षा पूरी की पूरी माँ ही है, तो वो परिणाम मतलब कथनचित यानी द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य पूरा का पूरा अपरिणामी ही है, वो पूरा फुल फ्लैश वो ही रहेगा। और माता पिता की अपेक्षा से हम देखेंगे तो हम उनकी पुत्री हैं, तो थोड़ी सी पुत्री है, कथनचित पुत्री है, तो कथनचित मतलब ये हाथ पुत्री है, ये हाथ माँ है, ये हाथ मामा मामी है, ये ऐसा थोड़ी ना होगा। वो कथनचित का मतलब है उनकी अपेक्षा पूरा का पूरा ही पुत्री है। ऐसे पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को देखेंगे तो वो पूरा का पूरा ही द्रव्य परिणामी है, द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो पूरा का पूरा द्रव्य ही अपरिणामी है। तो ये कथनचित परिणामी की पन्ने की अपेक्षा से ये यहाँ पर इसमें ये सिद्ध होते हैं, 7 तत्व सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जीव में भी परिणमन होता है किसी अपेक्षा पर्याय अपेक्षा, और अजीव में भी, वो पुद्गल में भी पर्याय अपेक्षा परिणमन होता है। इस अपेक्षा से 7 तत्व बन जाते हैं। फिर यहाँ स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है कि जैसे स्फटिक मणि है, अब वो स्फटिक मणि के बाहर लाल रंग रखा तो वो स्फटिक मणि कथनचित लाल हुआ। कथनचित लाल हुआ का मतलब थोड़ा सा एक कोने में लाल हुआ नहीं, वो अभी वर्तमान अवस्था में देखा जा रहा है तो पूरा लाल है, लेकिन अभी वर्तमान अवस्था, कथनचित का मतलब है इस अपेक्षा, लेकिन उसका मूल जो स्वभाव है वो देखेंगे तो पूरा का पूरा वही निर्मल ही है, साफ ही है। जैसे वो हटाएंगे लाल रंग बाहर से वो पूरा साफ है। ऐसे ही जीव और अजीव कथनचित परिणामी है, तो कथनचित परिणामी पने की अपेक्षा से 7 तत्व सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, पूरा एक एक शब्द नहीं पढ़ रही हूं मैं, फिर ये बात पूरी हो गई, मतलब समझ में आ गई आप लोगों के सबको ना। अब थोड़ा सा रीडिंग तो अपने को खुद को भी करनी पड़ेगी। एक एक शब्द पढ़ेंगे ना तो फिर क्या होता है, वहां तक जाते हैं अपन, फिर जितना समय अभी तक पूरा करने में लगा उतना ही समय तो फिर रिविजन में लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? हाँ बोलिए ज्योति जी। तो मतलब जैसे आशा पुण्य आशा नहीं पुण्य पाप ऐसे लगाना ये नहीं, 9 तो आश्रम बंध के भेद की पुण्य पाप को मिला के 9 होते हैं। हाँ, अभेद अपेक्षा का मतलब, अभेद अपेक्षा कहते हैं तो 7 तत्व कहते हैं, फिर पुण्य पाप को अलग से नहीं कहते, इसका मतलब है अभेद अपेक्षा। तो पुण्य पाप कहाँ गए कि पुण्य पाप को हमने आश्रम में बंध में इंक्लूड कर लिया, उसमें गर्भित कर लिया, और पुण्य पाप को अलग से कहते हैं तो वो भेद अपेक्षा कही जाती है। फिर ये 7 तत्व और 9 पदार्थों का प्रयोजन क्या है, इसके बाद में फिर प्रश्न उठाया कि ये कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं।
93 पेज की लास्ट लाइन पढ़ रही हूं मैं। वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 होते हैं, अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं। अभेद में से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थ में समावेश करने से 7 तत्व कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए। ठीक है, सिद्ध कर दिया आपने कि 9 हो रहे हैं। 2 कारण बता दिए, कथनचित परिणामी है जीव और पुद्गल इस अपेक्षा, और फिर हमने भेद किया है, भेद प्रधान दृष्टि रखी है, इसलिए वो 9 सिद्ध हो रहे हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं। फिर भी अब उनसे क्या प्रयोजन है? ये 7 बताने से और 9 बताने से प्रयोजन क्या है? यहाँ तत्वों का प्रयोजन, हमको जीव अजीव 2 ही बता देते, मूल वही है, वही परिणमित हो रहे हैं, तो जीव और अजीव 2 ही बता देते, बाकी के क्यों बताए? हमको वही कह देते बस ये है। ठीक है, तो ये बता देते तो हमको समझ में क्या आता? जीव और अजीव है, ठीक है, बता दिया, लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्या है प्रयोजन? कि क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, वो समझ ही नहीं आता। जीव और अजीव 2 तत्व या 2 द्रव्य बता दिए। जब तक आश्रव बंध नहीं बताएंगे तो ये छोड़ने योग्य हैं, जब तक संवर निर्जरा मोक्ष नहीं बताएंगे कि ये ग्रहण करने योग्य हैं। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? ये त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या प्रयोजन है सभी जीवों का? सुख चाहे, सुखी होना और दुख से छूटना। तो सुखी होना, तो ये सुखी अवस्था कौन सी है? कहाँ सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं, उसका ज्ञान करना, वो मोक्ष तत्व का ज्ञान है। इसलिए मोक्ष तत्व का अलग से वर्णन करना, उसको अलग से जानना जरूरी है कि नहीं है? हमको पहुंचना क्या है, हमको प्राप्त क्या करना है, जो प्राप्त करना है उसको जानना जरूरी है, तो मोक्ष को जानना जरूरी है। अब यानी मोक्ष तत्व होना चाहिए, अलग से बताना चाहिए। अब मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मोक्ष पहुंचे कैसे? उसका वे तो पता लगे, उसका मार्ग तो पता लगे, रास्ता तो पता लगे। तो उसका रास्ता है संवर और निर्जरा। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है? कि आप आज नया रास्ता बता रहे हो? उमा स्वामी आचार्य ने क्या रास्ता बताया है मोक्ष प्राप्ति का? मोक्ष प्राप्ति का क्या रास्ता बताया उमा स्वामी आचार्य ने? बोले रजनी जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि उन्होंने ये कहा है, आप संवर निर्जरा बता रहे हो। तो भाई संवर निर्जरा में और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शब्द भेद है। संवर इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू संवर। सम्यक दर्शन ही संवर है, संवर ही सम्यक दर्शन है। इसलिए मोक्ष का मार्ग क्या है, वो तत्वों की लैंग्वेज में बोलेंगे तो सम्यक दर्शन, संवर और निर्जरा मोक्ष का मार्ग है। तो उसको जाने की नहीं जाना है, वो बताएं कि नहीं बताएं, वो तत्व रखें कि नहीं रखें, रखने पड़ेंगे, नहीं तो बिना रास्ते के पहुंचेंगे कैसे? सीधे के सीधे हवा में तो जा नहीं सकता, रास्ता तो होना ही चाहिए। अब संवर किसे कहते हैं और निर्जरा किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं और निर्जरा किसे कहते हैं? आश्रव का अभाव वो संवर है, बंध का अभाव, एक देश अभाव वो निर्जरा है। तो अब संवर निर्जरा को जानने के लिए किसका अभाव करके ये प्रकट होगा, वो जानना जरूरी है कि नहीं है? तो आश्रव का अभाव, क्योंकि निरंतर ही आश्रव के परिणाम हो रहे हैं, इसलिए आश्रव को जानना अत्यंत आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र में 2 अध्याय आश्रव के लिए लिखे, संवर निर्जरा दोनों को एक ही में निपटा दिया, और आश्रव के लिए 2 लिखे, फिर बंध के लिए 1 लिखा। क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो वो जल्दी नहीं पड़ जाएगा। हर जगह आप देखो पद्म पुराण लिखा गया, तो पद्म पुराण में पढ़ते जाओ, उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इतना मोटा वो ग्रंथ है, और आधे से ज्यादा हो जाएगा तो लगेगा राम का तो नाम ही नहीं आया अभी तक। रावण ही रावण की चर्चा, रावण ही रावण की चर्चा। क्यों? क्योंकि रावण की बात समझ में आ जाएगी ना कि वो कितना बलवान शक्तिशाली था, और फिर लास्ट में कि उस रावण पे विजय प्राप्त कर ली राम लक्ष्मण ने, तो राम लक्ष्मण की महिमा अपने आप आ जाएगी। इसलिए पहले वो रावण की महिमा बताए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ आश्रव का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि आश्रव ऐसा है, तो उसकी हेयता ख्याल में आ जाएगी। फिर संवर निर्जरा तो अपने आप वो समझ में आ जाते हैं, फिर उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होगी। इसलिए आश्रव को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो छोड़ने योग्य है हमने उसको ग्रहण करने योग्य मान रखा है, वही करे जा रहे हैं।
हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। इसलिए ये तत्व, ये पदार्थ भी होना आवश्यक है। और जीव अजीव तो मूल है ही। देखिए, अब मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, चाहो तो। ये प्रश्न हुआ कि ये क्यों रखे, उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रकार अभेद न्याय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया, देख लीजिए, अब स्क्रीन पे भी आ रहा है जिनके पास बुक नहीं है। जिस प्रकार अभेद न्याय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया, उसी प्रकार विशेष अभेद न्याय की विवक्षा में आश्रव आदि पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। ये शंका है। अब इस शंका का परिहार करते हैं। हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रव आदि पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये समझ में नहीं आएगा, तभी तो गड़बड़ हो रही है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु थे वो तो कष्टदायी लग रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। जो दुश्मन थे, जो छोड़ने योग्य थे, उनको घर में बिठा रखा है। तो ये जब तक इनका ज्ञान अलग से नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। वही कहते हैं अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है। हमने बात कर ली है पूरी, अब मैं रीडिंग कर रही हूँ बस खाली। उसका कारण मोक्ष है, मोक्ष का कारण संवर निश्चय, ये 2 हैं। उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। मतलब कि संवर और निर्जरा ये 2 उस मोक्ष के कारण हैं। और संवर निर्जरा का कारण क्या है वास्तव में, वो निश्चय रत्नत्रय। यहाँ कारण का है लेकिन वास्तव में रत्नत्रय ही वो संवर है देखा जाए तो वो मोक्ष मार्ग रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो संवर और निर्जरा के कारण है, उसके साधक हैं। अब हे तत्व कहा जाता है। आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख वो हेय तत्व है, जो आकुलता उत्पन्न कराता है। ऐसा और कौन है ऐसा, वो कि ये दुख भी और इंद्रिय जनित सुख भी, नरक गति आदि का जो दुख साक्षात दिख रहा है वो तो आकुलता का उत्पादक है ही है, लेकिन इंद्रियों से जो सुख उत्पन्न हो रहा है वो भी वास्तव में सुख नहीं है, वो भी दुख ही है। इसलिए वो हे तत्व है। और ये क्या है, उसका कारण है संसार। ये जो इंद्रिय नरक गति है, इंद्रिय सुख है, ये सब क्या है, संसार के कारण। मतलब संसार है इसलिए वो सब चीजें हो रही हैं। और संसार का कारण क्या है वास्तव में, संसार का कारण आश्रव और बंध 2 पदार्थ हैं। उनका कारण पूर्वोक्त व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 हैं। इन आश्रव और बंध के कारण क्या है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। संवर और निर्जय के कारण क्या कहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपादेय हैं, आश्रव बंध हे हैं, संवर निर्जय मोक्ष उपादेय हैं। ऐसा हे और उपादेय तत्व का व्याख्यान करने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ स्वयमेव यानी अपने आप ही सिद्ध होते हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे विलक्षण का अर्थ विपरीत हो गया ना। हाँ, विपरीत 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 लक्षण वाले वो विलक्षण। अब बता रहे हैं कि ये जो 7 तत्व या 9 पदार्थ बताए हैं तो किसका कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब कर्ता कहो या स्वामी कहो या किसके ये होता है, ऐसा अपने भाषा में कहें
तो वो उनका कर्ता बताने कौन ये करता है, आश्रव बंध पुण्य पाप ये कौन करता है, संवर निर्जा मोक्ष ये कौन करता है, किसके होते हैं, वो बात यहाँ बता रहे हैं। निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। यानी यहाँ जो कर्ता बता रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए बहिरात्मा और अंतरात्मा, ये जो हमने जीव के भेदात्मा के भेद पढ़े हैं 6 डाला में, उसके आधार पर यहाँ पर ये भेद बता रहे हैं कि बहिरात्मा किसका करता है, अंतरात्मा किसका करता है। तो बहिरात्मा कौन होता है वास्तव में, कि अपने शुद्धात्मा से वो विमुख होता है। निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका लक्षण है, अपने आत्मा के आनंद से वो, आत्मा के आश्रय से वो परम आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन वैसे सुख के स्वाद से वो परान्मुख है। यानी वो अपनी शुद्धात्मा का स्वाद जिसको कभी नहीं आया अथवा जिसको वो अभी अपनी शुद्धात्मा का स्वाद नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, वो कहलाता है बहिरात्मा। बाहर ही जो आत्मा मानता है, आत्मा मतलब अपने को, आत्मा का अर्थ होता है मैं, तो जिसने मैं पने की कल्पना बाहर कर रखी है। क्या मैं मानते हैं हम आज तक? मैं के नाम पे हमको क्या दिखाई देता है? ये चेहरा दिखाई देता है मैं के नाम पे। अभी वो विकास भैया की क्लासेस चल रही है ना, तो बोलते हैं मैं के नाम पे क्या दिखाई देता है आपको? अब ये चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए, ये मैं नहीं हूँ। जब भेद ज्ञान हो तो हम ये देखें, ये सब तो क्या है, ये कुछ जानता है क्या? ये सब अजीब तत्व है, और मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला तत्व हूँ। अपने ज्ञायक भाव की हर समय वो प्रतीति रहे कि मैं ज्ञान करने वाला, मैं अनुभव करने वाला, मैं फील करने वाला तत्व हूँ। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये जानते हैं क्या? ये फील करते हैं क्या? ये अनुभव करते हैं क्या? ये नहीं करते हैं। तो ये हमको, लेकिन अभी मैं के नाम पे, जिसको भी मैं के नाम पे ये दिखाई देता है, ऐसा वो जीव बहिरात्मा है, क्योंकि उसने बाहर में अपने आप को मान रखा है। मैं हूँ कुछ और, अंदर ज्ञान तत्व, और बाहरी जो ये दिखाई दे रहा है स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, उसको मैं मान रखा है, तो वो बहिरात्मा कहलाता है। क्या परिभाषा दी है 6 डाला में? याद है किसी को? बोलिए निशान की। बढ़िया। देह जीव को एक गिने, शरीर और आत्मा को एक, मतलब यही मैं हूँ। वो ऐसा दो मानता ही नहीं है, तो यही मैं हूँ। ये तो हम बता रहे हैं कि दोनों को एक मान रहा है, उसके लिए तो यही हूँ जो कुछ भी हूँ, तो वो ऐसा बहिरात्मा कहलाता है। अब बहिरात्मा कौन से पदार्थों को करता है, मतलब बहिरात्मा के क्या होता रहता है हर समय? बहिरात्मा आश्रव बंध और पाप, इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। बहिरात्मा आश्रव बंध और पाप का करता है। तो क्या बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य नहीं करता? कभी उसके पुण्य नहीं होता। लेकिन अभी तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है। अभी किसी और ग्रंथ में मैंने अभी पढ़ा था, ग्रंथ का नाम ध्यान नहीं आ रहा। मिथ्या दृष्टि को पाप जीव और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव, ऐसा। यानी तो क्या मिथ्या दृष्टि के जीवन में पुण्य नहीं होता? कि होता होगा, लेकिन वास्तव में अच्छा पुण्य, सच्चा पुण्य वो सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। जैसे कल हमने देखा था ना कि उत्कृष्ट पुण्य के टाइप्स देखे थे। उत्कृष्ट पुण्य किसके जीवन में होता है? वो सम्यक दृष्टियों के जीवन में ही होता है। तो मिथ्या दृष्टि को पाप जीव भी कहते हैं। एंड में यदि वो मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा मिथ्या दृष्टि, तो फाइनल वो कहाँ पहुंचेगा? फाइनल उसकी दशा हो जाती है फिर, यदि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे और ये समय निकल गया, तो वो एक ही हेडक्वार्टर और निगोद में पहुंच गए, फिर क्या होगा? तो इसलिए वो मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा कि वो एंड में वही पाप का उदय, पाप का फल, और पाप ही पाप जीवन में सब पाप प्रकृतियों के उदय चलते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए उसको पाप जीव कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव। हाँ बोलिए। हाँ, वहाँ पुण्य पाप वो तो कहा ही है कि जो ये शुभ शुभ भाव से युक्त है वो जीव पुण्य जीव पाप जीव, लेकिन यहाँ तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कहा।
समस्या का उदाहरण देके कुछ पूरा करना। पापी है पाप, हाँ, ते तो अद्यापि पापा, मिथ्या दृष्टि पाप ही है। उसको पापा बोला। हाँ, देखिए तो बहिरात्मा किसका करता है कि बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है। और अभी घबराइए मत, और आगे बता रहे हैं। अभी तो हमने इतना बताया है कि वो पाप का करता है, लेकिन और थोड़ा सा बता रहे हैं। किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। कभी उसके पुण्य का भी उदय आता है, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ही पाप है, लेकिन वो जो उसका पुण्य है, वो पुण्य कैसा है कि वो भविष्य काल में पाप ही, आगे के लिए पाप ही बांधने वाला है। उसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। अभी तो बंध रहा है वर्तमान में पुण्य, लेकिन वो बांध क्या रहा है आगे के लिए। अभी तो वर्तमान में उदय चल रहा है पुण्य का, लेकिन भविष्य के लिए क्या हो रहा है, भविष्य के लिए पाप ही बांध रहा है। तो उसको बोलते हैं पापानुबंधी, पाप को बांधने वाला पुण्य। जैसे पुण्य के उदय से मिल गई सारी भोग सामग्री, मोबाइल मिला हुआ है पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से मिला, मोबाइल मिला पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? तो सामग्री मिली है पुण्य के उदय से। लेकिन अब उस मोबाइल से सारे दिन यूट्यूब पे और यानी फेसबुक चलाएं कि यूट्यूब पे दूसरे दूसरे चीजें देखें या गेम्स खेलते रहे मोबाइल में, तो क्या होगा कि वो उदय तो पुण्य का है, लेकिन आगे के लिए बांध क्या रहा है कि पाप को बांध रहा है। पापानुबंधी पुण्य, कि पुण्य के उदय से सामग्री मिल तो गई है, लेकिन उस सामग्री में भोगासक्त होकर वो वास्तव में पाप ही बांधता है। लेकिन वो मिला क्यों है कि मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर, कभी कभी उसके मिथ्यात्व का कषायों का मंद उदय होता है तो वो पुण्य भी बांध लेता है और उसका उदय भी आता है, लेकिन उसके फल में वापस आगे वो पाप बांधता है। भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। जो पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले सम्यक दृष्टि है, वे संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है। मतलब बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले, उनको हम कह सकते हैं अंतरात्मा। जो अंतरात्मा है यानी जिन्होंने अपने अंदर में अपने को आत्मा पहचान लिया है, जो बाहर में आत्मा नहीं मान रहे पर पदार्थ में, जो स्वयं जिन्होंने अपने आत्मा को पहचान लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वो अंतरात्मा कहलाते हैं। और वो अंतरात्मा किसके कर्ता होते हैं कि संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थों का कर्ता होते हैं। और भी किसके कर्ता होते हैं कि जब वह रागादि विभाव रहित परम सामायिक में स्थिर होने में समर्थ नहीं होता है, तब विषय कषायों से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए संसार की स्थिति का छेद करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। सम्यक दृष्टि भी कोई सारे टाइम आत्मा में लीन रहता हो ऐसा नहीं होता है। तो जब सम्यक दृष्टि का उपयोग आत्मा में परम सामायिक रागादि विभाव रहित परम सामायिक में स्थिर यानी अपने आत्मा में ही हर समय लीन होने में समर्थ नहीं होता है, तो विषय कषायों से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए, ये अभी जो अपनी बात चल रही थी 38वीं गाथा में कि वो विषय कषायों से बचने के लिए और परमात्मा पद की भावना से परमात्मा बनना है और विषय कषायों से बचना है, उसके लिए ये संसार की स्थिति का छेद करता हुआ, मतलब कि अब संसार के जो स्थिति यानी टाइम पीरियड है वो बढ़ता नहीं है। मिथ्या दृष्टि के संसार की स्थिति बहुत लंबी है। कितनी लंबी होती है कि 70 कोड़ा कोड़ी की भी कर्म बंधे रहते हैं। और सम्यक दृष्टि की स्थितियां कितनी हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, बोलिए निशा आंटी बोलिए, कितनी हो गई सम्यक दृष्टि की? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बतानी। भारती आंटी बोलिए। हाँ बढ़िया। अंतः कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर, 1 करोड़ से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, कहा 70 कोड़ा कोड़ी ये संसार की स्थिति, और कहाँ रह गई 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर की। तो संसार की स्थिति का छेद करता है वो, यद्यपि आत्मा में लीन नहीं हो रहा है
पुण्य रूप परिणाम हो रहे हैं, लेकिन उसके उस पुण्य के परिणाम से संसार की स्थिति बढ़ती नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, वो पुण्य का उसके दिख भी रहा है, लेकिन उसकी संसार की स्थितियां बढ़ती जा रही है, उसके अधिक अधिक स्थिति बंद होता रहता है। तो कभी फिर वो संसार की स्थिति का छेद करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य का भी वो करता होता है। यानी सम्यक दृष्टि पुण्य पदार्थ का भी करता होता है, लेकिन वो उसका पुण्य कैसा है? पुण्यानुबंधी, वो पुण्य को बांधने वाला पुण्य है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य कैसा था? पाप को बांधने वाला पुण्य था। इस तरह से ये किस पदार्थ का कर्ता कौन, यहाँ ये बात की। अब बता रहे हैं कर्तृत्व के विषय में न्याय विभाग। कर लें क्या अभी? देख लीजिए, थोड़ा सा फटाफट से देखते हैं, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। कि अब कौन से न्याय से कौन सा जीव किस न्याय से किसका करता है, ये बता रहे हैं न्याय विभाग। तो न्याय 2 प्रकार के न्याय हैं, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। और फिर व्यवहार न्याय के 4 भेद, निश्चय न्याय के 4 भेद, इस तरह से भेद हमने देखे हैं। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव को पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य और पाप पदार्थों का कर्तृत्व अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से है। मिथ्या दृष्टि जीव को ये कर्तृत्व किस न्याय से है? यद्यपि मैंने सोचा था, आप लोगों को कल कहा भी था पढ़ के आने को, तो मैंने सोचा था आप लोगों से पूछूंगी, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। अपन बताएंगे आप लोग नए अपेक्षा यहाँ नहीं है, अभी पढ़ लेते हैं। सब लोग नहीं देख के आए मेरे ख्याल से। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो पहले ही बता दिया किसका करता होता है? आश्रव बंध और पुण्य पाप का, पापानुबंधी पुण्य और पाप, इनका करता होता है। तो सामान्य रूप से पुण्य पाप कहा। किस न्याय से होता है? आश्रव बंध का कर्ता किस न्याय से होता है? तो व्यवहार न्याय के नयों के जो भेद प्रभेद हैं, हमने 2 बार 3 बार तो चला लिए हैं अपनी क्लास में, वो अच्छे से ख्याल में होने चाहिए ये प्रकरण समझने के लिए। निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय, व्यवहार न्याय के 2 भेद, एक सद्भूत और एक असद्भूत। फिर सद्भूत के 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। असद्भूत के भी 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। निश्चय न्याय के 4 भेद कौन कौन से हैं? बोलिए रेखा अभी, निश्चय न्याय के भेद। ज्योति जी बोलिए। हाँ, तो ऐसे 4 प्रकार का निश्चय, 4 प्रकार का व्यवहार। तो इनके विषय हैं, मतलब ये किसको विषय बनाते हैं? ये नए हैं अपेक्षाएं, और ये इस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है वो बताते हैं। तो आश्रव का कर्ता जो कहा मिथ्या दृष्टि जीव को, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से, क्योंकि द्रव्य कर्म का और शरीर का कर्ता इस न्याय से कहा जाता है। तो ये आश्रववादी हैं, ये द्रव्य कर्म से रिलेटेड हैं, तो उनको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से इनका कर्तृत्व कहा गया है। फिर जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय न्याय से है। जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव बंध है, क्योंकि उसमें कर्म आ रहे हैं, वो पौद्गलिक हैं। द्रव्य आश्रव जिसे हम कहते हैं, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप, इनका कर्तृत्व तो था अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से। लेकिन जो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव पुण्य और भाव पाप हैं, इनका कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय न्याय से कहा। और दूसरा न्याय यदि हम इनमें लगाएं भेद करके कथन, तो कौन सा न्याय लग सकता है? बोलिए निशांति। आश्रव बंध पुण्य से, हाँ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में, अनुपचरित नहीं, उपचरित, उपचरित सद्भुत। ये नयों का प्रकरण अपन आगे से याद दिलाना मुझे, रिवीजन में ये भी रखा करेंगे, कि मुझे तो लग रहा है सब भूल ही गए हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है सबका। मैं पढ़ देती हूँ, मजा नहीं आता है वैसे। देखिए,
ये हो गया। फिर सम्यक दृष्टि जीव को जो द्रव्य रूप संवरण निर्जा और मोक्ष पदार्थ का कर्तृत्व है, वह भी अनुपचलित असद्भुत व्यवहार से, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, यदि द्रव्य आश्रव बंध संवरण निर्जरा का कर्ता कहा जा रहा है, संवरण निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, द्रव्य रूप जो पदार्थ हैं, द्रव्य रूप जो तत्व हैं, उनका कर्ता कहा जा रहा है, तो उनका कर्तृत्व अनुपचलित असद्भुत व्यवहार से, द्रव्य कर्म का कर्ता, ये द्रव्य कर्म से संबंधित है। आश्रव कर्मों का आना, बंध कर्मों का चिपकना, संवर में कर्मों का आना रुकना, निर्जरा में कर्मों का आत्मा से अलग होना और मोक्ष में पूर्ण कर्मों का अभाव होना, तो ये सब द्रव्य कर्मों की बात है। और द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, 2 नंबर का जो न्याय है उससे इनका कर्ता होता है। तो चाहे सम्यक दृष्टि हो वो आश्रव बंध का होगा, मिथ्या दृष्टि हो वो आश्रव बंध का होगा, और सम्यक दृष्टि है वो संवर निर्जरा का होगा। ये फर्क है, लेकिन कर्तृत्व दोनों को जो द्रव्य वाले पदार्थ हैं वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे ही होगा। और जो जीव भाव रूप जो पर्याय हैं, यानी जीव भाव रूप जो संवर निर्जरा मोक्ष, जीव भाव रूप संवर किसे कहते हैं? आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति वो संवर, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा, और पूर्ण शुद्ध दशा वो मोक्ष। तो ये जीव की अवस्थाएं हैं, उनका कर्तृत्व वो एक देश शुद्ध निश्चय से कहा जाएगा। और परम शुद्ध निश्चय से तो हे योगी, परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है। इसे परम शुद्ध निश्चय से किसका करता है कि न बंधता है न मुक्त होता है, तो कोई कर्तृत्व रहता ही नहीं है, इसलिए परम शुद्ध निश्चय से उसको बंध मोक्ष नहीं है। इस तरह से यहाँ तक की बात हुई है। अभी एक प्रश्न और ये बात और है इसमें, कल इसको लेके फिर 28वीं और 29वीं, कल अपन 29 गाथा तक पूरा करेंगे, 30वीं भी हो जाएगी तो देख लेंगे, थोड़ा सा फास्ट लेंगे। आप क्वेश्चन पूछा करिए तो आप लोग पढ़ के आए हो तो मैं पूछूंगी, मजा नहीं आता ना फिर वो एक या 2 व्यक्ति जवाब देते रहते हैं, नहीं फिर वो पेज पर लटते रहते हैं, फिर वो मजा नहीं आता। इसलिए मैंने आज वो गाथाएं भी नहीं पूछी, कल मैंने देखा तो किसी को आई नहीं रही थी, सब पेज पर लटते रहते हैं, फिर देखते रहते हैं। मैं तो रीडिंग लगाई थी आज। वो 1-2 लोग, मैं कह रही हूँ ना 1-2-3 लोग हैं वो पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर वो जब तक सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते ना तब तक मजा नहीं आता। फिर आप लोग नहीं, कल तो संडे है ना, हाँ कल तो संडे है, परसों आज शाम से वो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को थोड़ा अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग भी आए हैं ना, तो कुछ जरूरी बातें ही पता नहीं होती है, तो हफ्ते में एक दिन वो रखेंगे और फिर वो पूरी हो जाएंगी तो फिर कुछ और चला लेंगे एक दिन हफ्ते में। अभी तो बेसिक जनरल मतलब नमोकार मंत्र और फिर सिंपल जो भी है उस हिसाब से कोर्स देख के वो करेंगे। क्या बोल रहे हैं? शाम को क्लास में हाँ, मोक्षा प्रकाशक नहीं रहेगा आज, वो बेसिक वाली क्लास चलेगी हर सैटरडे को ही। पेपर डिस्कस आप लोग सब तैयार हैं तो कल कर लेंगे, संडे को कल कर लें, तो शाम का ही टाइम रखेंगे या दिन का? चलिए ठीक है। बोलिए सुधा जी। 8:30 बजे वाली वो क्लास होती है ना, हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं। शहडाला के नोट्स नहीं है, शहडाला के नोट्स नहीं मेरे पास ही नहीं, आपके पास कहाँ से होंगे? नोट्स नहीं बनाए शहडाला के? नहीं, ये नोट्स की परिपाटी तो ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद शुरू हुई है। अब इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं और मतलब अभी एक ही चालू कर रखा है द्रव्य संग्रह, इसलिए इसी को पूरा करती हूँ, नहीं तो और दूसरा कुछ लिखने का फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। विनीता जी बोलिए। द्रव्य संग्रह की 28 और 29 गाथा हो जाएगा, अगर टाइम 30 तक कर लीजिए, 28, 29, 30 तक कर लीजिए, फिर जितना चलेगा उतना देख लेंगे।
मेरा पुस्तक लिखा ना वो कहीं उसको तैयार कर दीजिए। ठीक है, 30 बाधा तक कर लीजिए। भारती आंटी बोलिए। वो मैं आपसे नोशना में क्वेश्चन बनाती क्या बोल रहे हैं? नोशना में वो नोशना प्रकाशित मेरा क्वेश्चन बनाती है इसमें नहीं बनाती है। तो इसमें ये लिखती हूँ, टाइम उतना ही हो पाता है उसमें और कुछ नोट्स नहीं बना पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता फिर। 24 घंटे ही होते हैं। और फिर भारती आंटी तो वैसे ही मुझे बिजी रखती हैं, डेली कोई ना कोई प्रश्न इनका रहता ही है चलिए, नहीं नहीं कोई, मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए अभी अपन टाइम अपना हो गया है, ठीक है। जय श्री राम। Recording stopped.